दोस्तों आज से पहले आपने अगर कभी ट्रेडिंग किया हो, बिना बाय या सेल किया होगा बिना ट्रेंड लाइन के, तो ज़्यादातर चांस है कि आपने लॉस ही किया होगा। क्योंकि ट्रेडिंग का जो पहला रूल्स होता है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड ही आपका फ्रेंड होता है। Welcome to FitTrade Lifestyle. तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फिटनेस लाइफस्टाइल। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। ओके, तो सिंपल से भाषा में बोले तो ट्रेंड का मतलब कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी सीधा जाता है, तो उसी को हम ट्रेंड कहते हैं। बेसिकली जो ट्रेंड होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट अप ट्रेंड जो ऊपर की ओर जाता है, सेकेंड डाउन ट्रेंड जो नीचे की ओर आता है तो डाउन ट्रेंड में होता है, और थर्ड साइडवेज ट्रेंड। तो ये 3 तरह का हमारा ट्रेंड होता है। अगर आप ये तीनों ट्रेंड को समझ गए तब 50% गेम उधर ही खल्लास, उधर ही खत्म। अगर आप ट्रेंड लाइन को समझ गए तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है, जब मार्केट लगातार ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाते रहता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो मार्केट हर बार एक नया हाई और नया लो बना। जब नया लो बनाता है मार्केट, तो उसका नया लो जो पीछे बनाया हुआ लो से उससे ऊपर रहता है। तो ऐसे ट्रेंड को अप ट्रेंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे मार्केट में बाय करना ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा सेफ होता है। तो आपको मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आपको इधर मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, वो स्क्रीन पे मैं इसके बारे में दिखाता हूँ। तो अभी देखिए मेरे स्क्रीन पे अप ट्रेंड, जब मार्केट हाई और लो लगातार ऊपर की तरफ बनाते रहता है, जब मार्केट लगातार, जैसे कि ये मार्केट एक ग्रीन कलर का कैंडल है, ये लगातार ऊपर जा रहा है और ये अपना एक हाई एक लो, एक हाई एक लो लगातार बनाते जा रहा है। ऐसे ट्रेंड को अप ट्रेंड कहते हैं। तो ये सिंपल से अगर मार्केट जब भी आपको ऐसा दिखे तो समझ लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है। सेम हमारा डाउन ट्रेंड भी होता है। डाउन ट्रेंड में सेम लोअर हाई और लोअर लो बनता है। तो डाउन ट्रेंड में जो हाई बनता है ना, लोअर हाई, वो पिछले हाई से नीचे बनता है। जो पीछे बनाया हुआ हाई है ना, उससे नीचे बनता है। जैसे कि आप देखते होंगे ये चार्ट में कि इसका जो हायर है वो अपना लोअर हाई से नीचे बनाया है। इसका पहले का जो हाई है वो अपना लोअर हाई से नीचे बनाया, फिर सेम वैसा ही ये ऐसे नीचे चलते रहेगा। तो इसको हम डाउन ट्रेंड के नाम से जानते हैं। मार्केट में अगर ऐसा जब भी देखने को मिले ना, तो आप समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है। वैसे ही हमारा सेम साइडवेज ट्रेंड होता है। ये एक रेंज में चलता है, इसको ना पता होता है कि ऊपर जाना है, ना पता होता है कि नीचे आना, ना इसमें बाइस का प्रेशर होता है ना सेलर्स का, बस वो एक रेंज में चलते रहता है जिसको साइडवेज ट्रेंड के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेंड जब चलता है तो आप कब बाय और कब सेल कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे चलता है। आपको अभी मालूम नहीं होगा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मैं आएगा आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आइए सबसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है, उसके जरिए हम मार्केट को पता कर सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट में लोअर हाई लोअर लो दिखे तो उसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट एक रेंज में आपको दिखे तो तब हमें पता चलता है कि वो अभी साइडवेज में चल रहे हैं। ट्रेंड जो होता है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। जैसे कि से कब डाउन ट्रेंड बन जाएगा, डाउन ट्रेंड से कब अप ट्रेंड बन जाएगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड से चलते चलते कब वो एक साइडवेज में चलने लगेगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक अप ट्रेंड है, ठीक ना। अगर ये अप ट्रेंड, ये हायर हाई है हमारा, और जब मार्केट इसका लोअर को ब्रेक करता है तब क्या होता है कि ट्रेंड चेंज होने का चांस होता है कि अब ट्रेंड मतलब नीचे की ओर जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, सेम उसी तरह यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट इस लाइन को, अगर जब ये वाला लाइन इस लाइन को ऊपर कर दे, जब इसका लोअर हाई नेक्स्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दे, तब चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाए, वहां से ट्रेंड चेंज होने का चांस होता है। सेम वैसा ही साइडवेज में, अगर ये एक रेजिस्टेंस पे चल रहा है
एक रेजिस्टेंस जोन पे, ना ऊपर ना नीचे। अगर ये इसको ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे मार्केट क्या होता है कि अप ट्रेंड आने का चांस होता है। अगर वही सेम इसका अगर नीचे आएगा तो मार्केट वहाँ पे क्या होगा कि डाउन ट्रेंड में आने का चांस हो जाता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के 5 तरीके होते हैं। फर्स्ट, ट्रेंड का हायर लोग देख के पता कर सकते हैं कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। सेकेंड, ट्रेंड लाइन करके एक उसमें इंडिकेटर होता है, ट्रेंड लाइन को देख के कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई। थर्ड, मूविंग एवरेज के जरिए, ये सब क्या होता है ना, ये सब बताएगा और आगे बताएगा, वीडियो बनाएगा तो उसमें बताएगा। मूविंग एवरेज, उसके जरिए भी हम ट्रेंड लाइन का पता कर सकते हैं। और वॉल्यूम के जरिए, मार्केट में एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के भी जरिए हम ट्रेंड पर पता कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज में चल रहा है। और 5 प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ मैं आपको कोई और वीडियो में बताएगा। तो फिलहाल अभी इसमें ट्रेंड के बारे में बताया मैंने कि ट्रेंड को कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेंड कैसा चलता है, ट्रेंड कितना तरह का होता है। अब ट्रेडिंग के कुछ गोल्डन रूल्स भी होते हैं, जैसे कि कभी भी ट्रेंड के अपोजिट हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका ट्रेंड अप डायरेक्शन में चल रहा है और आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो कभी भी नहीं करना। अगर आपका आपका मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है और आप अप डायरेक्शन में ट्रेड करें तो ऐसा ट्रेड भूल के भी नहीं करना। ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देके वो क्या होता है मैं बताएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसका वॉल्यूम चेक करें, इसका मैनेजमेंट फॉलो करें। और सबसे खास चीज़ स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा इसमें, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जब कभी भी ट्रेडिंग करें तो आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये क्या है पूरा होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएगा, डिटेल्स के साथ पूरा बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, जिसके जरिए हम ट्रेडिंग को एक लेवल मतलब कि दूसरा सीढ़ी तक चढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखो ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, ट्रेंड नहीं तो कोई फ्रेंड नहीं।